डांडी मार्च की। पहले आप ये समझ लो डांडी मार्च था क्या, अंग्रेजों ने नमक के प्राइस को बहुत बढ़ा दिया था। प्राइस को क्या बोलेंगे, टैक्स को समझ लो। अब 2400% टैक्स बढ़ा दिया, उस समय नमक बहुत महंगा कर दिया। गांधी बोले नमक तो प्रकृति दे रही है, तुम क्यों 2400% टैक्स लगा रहे हो। अरे 24% टैक्स ठीक था, 2400% टैक्स अंग्रेजों ने लगा दिया, नमक इतना महंगा कर दिया। गांधी ने बोला नमक तो हम अपना बना सकते हैं। डांडी मार्च गांधी ने डिसाइड किया, लेकिन चौरी चौरा से सीख के उठे तो 79 वॉलंटियर उन्होंने बोला मेरे साथ चलेंगे, केवल 79। ये जो 79 थे सिलेक्ट किए थे उन्होंने, इंटरव्यू लिया था कि तुम मार खाने को तैयार हो। अंग्रेज मारेंगे रास्ते में, बहुत दर्द होगा, तुम्हें बहुत पिटोगे, पक्का नहीं है वापस जिंदा आएंगे कि नहीं आएंगे, मार डालेंगे हमें रास्ते में। तो 79 लोगों ने मान लिया कि हम मरने को भी तैयार हैं, और वो गांधी के साथ पिटने के लिए चले उस डांडी मार्च में। 12 मार्च 1930 को चालू हुई थी ये, और कई दिन तक चली, ये 5 अप्रैल तक चली थी, क्योंकि उनको वो टैक्स हटाना था। और उस डांडी मार्च 358 किलोमीटर की, गांधी चलते चले गए और खुद भी पिटे, चुपचाप कतार में लगे, सबको पिटवाते रहे, सबने मार खाई। लेकिन हुआ क्या, आगे चल के 79 थे, लोग आते गए रास्ते में, जुड़ने लगे, और आप हैरान हो जाएंगे कि 20,000 लोग ज्वाइन कर गए, बोलो हमको भी मारो, हमको भी मारो, और डांडी मार्च में आगे आए। अब देखो इससे आंदोलन को मजबूती मिली, लेकिन खुद भी पिटे, औरों को भी पिटवाया, खुद भी मार खाई, दूसरों को भी मार खिलवाई। आपको क्या लगता है ये मजबूरी थी कि मजबूती थी? क्योंकि आपको पता है ना, मैं ना इस पार की ना उस पार की बात करूंगा, गांधी के विचार की। बड़ा बैलेंस्ड वीडियो है, कमेंट बॉक्स में आपको मुझे बताना होगा। मैंने कई बार बोला है कि आईबीसी एक ऐसा मॉडल है जिसको आईबीसी बनना तो भी आईबीसी बने, नहीं बनना तो भी बने, क्योंकि हम इसको ट्रेनिंग इतना दे देते हैं कि कोई भी अपना धंधा कर लो, एक बार आईबीसी जरूर बन जाना। क्योंकि इस बार हमने एक नया रेवोल्यूशन लेकर के आए 2 साल के बाद। न्यू हायर इंडक्शन ट्रेनिंग जो आईबीसी की हो रही है, वो हम अब अपने कॉर्पोरेट ऑफिस में करेंगे। तालियां तालियां तालियां, हाँ भयंकर तालियां, क्योंकि हर आईबीसी जो हमारे यहाँ ज्वाइन कर रहा है वो आएगा और मेरी टॉप मैनेजमेंट के साथ आकर के अटेंड करेगा ट्रेनिंग, उसमें मैं भी रहूंगा। मैं हर बैच में नहीं हूँगा, आप वैसे पता कर लेना अगर आप आईबीसी बन रहे हो कि विवेक सर कौन से बैच में आ रहे हैं, मैं उसी में आऊँगा। विवेक सर कौन से बैच में आ रहे हैं, तो आप उसमें आओगे तो मेरी भी ट्रेनिंग अटेंड कर लोगे। हम हेड ऑफिस में आकर के देखना, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतने सैकड़ों लोग हमारे साथ में काम करते हैं। आकर के देखोगे आप आईबीसी बनने के बाद। आप हमारे साथ डायरेक्ट बनना हो, बोर्ड लाइन नंबर फोन करके बन सकते हो, या देश में किसी भी फ्रेंचाइजी के पास जाकर के बन सकते हो।